नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पानीपत बुनकरों की और ऐतिहासिक नगरी है, जहां का कपड़ा उद्योग हरियाणा के साथ साथ पूरे भारत के नाम रोशन कर रहा है। पानीपत आज तेज गति से खाद्य प्रसंस्करण केंद्र के रूप में भी तेजी से उभर रहा है और इसको देखते हुए विभिन्न उद्योग संगठनों की मांग पर पानीपत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का टेक्सटाइल संस्थान बनाया जाएगा। इसके लिए 10 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। संस्थान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानकों पर तकनीकी दक्षता उपलब्ध करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में पानीपत में आयोजित पानीपत, सोनीपत और करनाल में टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और विभिन्न उद्योगों से जुड़े प्रतिनिधियों से बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि आज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पूरे प्रदेश में किसानों और उपभोक्ताओं के बीच एक मजबूत सेतु का कार्य कर रही है। किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने, उन्हें आधुनिक तकनीक से जोड़ने और कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा आत्मनिर्भर टेक्सटाइल पॉलिसी के तहत 354 आवेदन प्राप्त हुए हैं और इनके लिए 367 करोड़ रुपए की ग्रांट स्वीकृत की जा चुकी है। यह पॉलिसी सभी उद्यमियों के विश्वास का प्रतीक है। पिछले वर्ष जब हमने सुझाव लिए थे, उसमें से बहुत सारे महत्वपूर्ण सुझाव हमने बजट में शामिल किए और उसका लाभ भी हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को मिल रहा है। बजट पूर्व परामर्श, क्योंकि कई बार आप लोग भी इस बात की चर्चा करते थे, बोलते थे कि ये बजट ये सरकार का बजट है, परंतु साथियों, ये 7वां हमारा पूर्व परामर्श, ये बजट 7वां बजट है और इसमें आप सबसे सुझाव लेकर के इसमें शामिल करते हैं। और हमारी सरकार की सोच है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, ये बजट ये सरकार का बजट नहीं, ये जनता का बजट होना चाहिए, जिनके लिए ये बजट बन रहा है। साथियों, उसी आधार के ऊपर आप सबसे सुझाव लेकर के इन महत्वपूर्ण सुझावों को हम इसमें शामिल भी कर रहे हैं। मुझे गर्व है कि पानीपत का ये कपड़ा उद्योग हरियाणा के साथ साथ दुनिया भर में ये भारत का नाम रोशन कर रहा है। हमें इस बात का गर्व है। साथियों, पानीपत आज खाद्य प्रसंस्करण केंद्र के रूप में भी ये गति से उभर रहा है। साथियों, हम सब जानते हैं कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पूरे प्रदेश में किसानों और उपभोक्ताओं के बीच एक मजबूत सेतु का कार्य भी ये कर रही है। आप किसानों की उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलवाने, उन्हें आधुनिक तकनीक से जोड़ने और कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाने में अहम भूमिका भी निभा रहे हैं। साथियों, आज जब मैं आप सबके साथ चर्चा कर रहा था, तो आप लोगों की बात को मैं बहुत ध्यानपूर्वक एक एक व्यक्ति का जो सुझाव था उसको हम सुन रहे थे। साथियों, मुझे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भारत मंडपम में जो उन्होंने एक बात अपने संबोधन के अंदर उन्होंने कहा था, उसमें उन्होंने जो शब्द कहे थे, उन्होंने कहा था कि जिस तरह एक लोम कई धागों के साथ जोड़ता है, उसी तरह टेक्सटाइल सेक्टर भारत को पूरे विश्व के साथ जोड़ रहा है, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने टेक्सटाइल सेक्टर के लिए 5F की भी बात उन्होंने उसका मंत्र दिया था, वो भी शायद हम सब जानते हैं, और जिसका अर्थ था 5F का कि फर्म टू फाइबर और फाइबर टू फैक्ट्री और फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉर्म। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने 5F के जो मंत्र दिया था, उन्होंने कहा था। साथियों, हम हरियाणा में इसी
5F के ऊपर हमारा जो सरकार का विजन है उसको साकार करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। फिलहाल हरियाणा डेयरी में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।